अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी मेरा जो है ना जापान, टोक्यो और क्योटो और ओसाका का जो सफ़र है वो हुआ है ख़त्म। और मेरे पास जो है लास्ट जो है 2 और 3 घंटे रह गए हैं। उसके बाद देन आई विल बी गोइंग टू द एयरपोर्ट। 2-3 घंटे में ना मैं आपको बताता हूँ पूरे सफ़र में मेरे साथ क्या हुआ, क्या सीखा मैंने, कोई बुरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो हुए हैं, क्या मुझे जापान आना चाहिए, क्या मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा या नहीं, और एज अ पाकिस्तानी जापान में मुझे कितना मज़ा आया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। क्योंकि सबसे पहले जापान बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत प्यारा कंट्री है, बहुत नाइस लोगों का कंट्री है यार। जंग अज़ीम में इन बेचारों के ऊपर बम भी गिरा था, आपको शायद पता हो, हिरोशिमा के ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना तबाह हो गए थे बेचारे, इनका ना बुरा हाल हो गया था। लेकिन विद इन अ शॉर्ट टाइम, लाइक पाकिस्तान के बाद आप लोग कह लो शायद इनकी जो है ना 1945 में जंग हुई थी, पाकिस्तान 1947 में बना है। तो इतने लाइक हम लोगों के साथ ये हुआ है तकरीबन सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी आप लोग अगर देखो तो इन लोगों ने इतनी तरक्की की है, हम लोग पता नहीं यार अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं जितनी इन लोगों ने तरक्की की है। तो खैर यार इन छोटे से अरसे में इन लोगों ने तरक्की की है, तो उसकी क्या रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो मेरे ख्याल में समझ आई है ना मुझे, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले गाइस यार किसी भी मुल्क जो है ना उसको तरक्की करने के लिए क्या होता है कि उसके जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जापान का मेरे ख्याल में लोगों ने जब इनका 1945 में जो जंग हुई थी ना, उसके बाद लोग इनके जो था प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जो थे ना, प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने कहा था भाई आज के बाद हम जो है ना वार की जो है ना जो हथियारों की जंग नहीं करेंगे, हम जो है इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करके दूसरे मुल्कों को शिकस्त देंगे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा वो था, मोटो था कि भाई जो वॉर वगैरह ना, जो जंगें हैं, हथियार वगैरह हैं, उनको ख़त्म करो, उनकी जंग नहीं करनी। हम लोगों ने क्या करना है, अपने क्या नाम है इकॉनमी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करें, दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं ना वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, जापान से चीज़ें लिया करें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न थी और इस वजह से आज जो है ना आप लोग देखो इतने नाइस लोग हैं यार, इनका लड़ाई का तो शायद तस्वुर भी नहीं होता होगा यार। ज़रा सा कुछ हो जाए तो फ़ौरन सॉरी करते हैं, फ़ौरन जो है ना एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। इतने ज़बरदस्त लोग हैं ये। तो पहले तो यार सबसे पहले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग भी जो है ना तरक्की कोई मुल्क करना चाहता है तो आराम से जो है ना चाहिए लोगों को ख़त्म कर दें, क्या नाम है, नफ़रत वगैरह को ख़त्म करें और जस्ट अमन की तरफ कोशिश करें यार। अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं करते रहना भाई हम हमारे साथ जो कुछ हुआ ये इस कंट्री ने किया, इस कंट्री ने किया, इस कंट्री ने किया, या इस मज़हब के लोगों ने किया। नहीं भाई, जो करता है करने दो। अपने आप को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि दूसरे मुल्कों के लोग इस तरह की कोई बात जो है ना स्टेप लेने का सोचे ही ना, ठीक है। दूसरी बात जो है ना, जापान जब मैं आया था मेरा सबसे पहला एक बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ था वो एयरपोर्ट के ऊपर हुआ था। क्योंकि मुझे जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर लोगों ने जो है ना लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, लाइक जो सवाल जवाब करना शुरू कर दिए थे उन लोगों ने। लाइक उन्होंने सेपरेट लेके गए थे मुझे कमरे में, 40 मिनट के लिए बिठाए रखा था मुझे वहाँ पे। और फिर उन लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चन ही नहीं आंसर कि जो है ना क्या लेने आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कहाँ पे ठहरोगे। मैंने फिर उन्हें बताया कि मैं इस होटल में ठहरा हूँ। फिर उन लोगों ने कहा था कि अच्छा इस होटल में, जिस होटल में ठहरे हो उसका उन लोगों ने क्या नाम है कॉल करके पता किया। उसके बाद उन लोगों ने जो मेरी फ़्लाइट थी रिटर्न फ़्लाइट उसके बारे में पूछा। फिर मैंने उन्हें बताया कि रिटर्न फ़्लाइट ये है मेरी। तो उन लोगों ने वो कंफर्म किया कि बाकी ये रिजर्वेशन वैलिड है या नहीं है। तो भाई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि जापानीज़ जो है उन लोगों ने बुरा किया मेरे साथ या वो लोग रेसिस्ट हैं, नहीं। वो ऑफकोर्स बाकी कंट्रीज़ के लोगों के साथ ऐसा नहीं करते, प्रॉबली इंडियंस के साथ भी ऐसा नहीं करते। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यार जापान में पाकिस्तानी 12,000 के करीब हैं, उनमें से 3,000 एक्स्ट्रा जो है ना वो हैं इलीगल रह रहे हैं। तो भाई जिस कंट्री के लोग ऑफकोर्स इलीगल रहना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली उस कंट्री के लोगों का जो बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी अभी अकेला आ रहा है, तो ऑफकोर्स बहुत कम लोग ही आते होंगे ना। तो उन लोगों ने कहा कि ये अकेला आ रहा है, तो इससे पूछना है, डिटेल से पूछना है कि ये क्या लेने आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई ये भी तो इलीगल तो नहीं हो जाएगा। फिर माशाल्लाह एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। मैं वापस जापान टोक्यो चला गया था, क्योटो भी आ गया हूँ, उसके बाद अभी ओसाका जा रहा हूँ। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस था। उसके अलावा बाकी जो है जापानीज़ बहुत नाइस लोग हैं यार। जहाँ भी जाता हूँ, एक जगह मैं बताता हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने एक लड़के से पूछा तो वो यार मुझे 10 मिनट तक पैदल चल के आया मेरे साथ। 10 मिनट तक पैदल आके उसने कहा यार ये वाला स्टेशन है, यहाँ पे जाना है तुमने। तो इतने नाइस लोग हैं यार कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग जो है ना। शायद कोरिया से भी मेरे ख्याल में 1-2 हाथ ज़्यादा आ गए हैं। फिर इनकी सबवे इतने ज़्यादा क्लीन, इतने ज़्यादा साफ़। आप जो है ना सबवे जो ट्रेन को कहते हो ना, ट्रेन जो शहर के अंदर चलती है, अंडरग्राउंड जो ट्रेनें होती हैं यार, उसके आपको ना लिखा होता है कि अगली ट्रेन 2 मिनट में आ रही है, उससे अगली ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। और मजाल है यार उससे ज़्यादा कोई 1 मिनट भी लेट हो
तो ट्रेनों का मुझे ज़बरदस्त बहुत अच्छा निज़ाम लगा, कोरिया की तरह का यहाँ पे भी ट्रेनों का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर सफाई, टोक्यो यार दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलस सिटी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है वो टोक्यो है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा क्या नाम है, टोक्यो के अंदर आप लोगों को यार कोई ज़रा मुझे अभी तक कोई कचरा नज़र नहीं आया कि यहाँ पे लोगों ने फेंका हो, ट्रैश फेंका हो, नहीं यार। हर ये अपने मुल्क की इतनी ही अच्छी हिफाजत करते हैं ना। तो एक दो जगह पे मैंने बल्कि फॉरेनर्स को देखा था, मुझे बड़ी तब चढ़ी, अमेरिकन से या शायद अफ्रीकन अमेरिकन से, तो उन लोग वो कचरा फेंक रहे थे, लाइक कुछ पी के ना वो जो जूस का कैन होता है वो फेंक दिया था, फिर मैंने उठा के डस्टबिन में फेंका, क्योंकि वो उनको इतना नहीं एहसास, लेकिन यार एहसास नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना इनको तो अपने कंट्री का बहुत एहसास है, तो वो कहीं पे भी कचरा हो तो वो उठा के डेफिनेटली डस्टबिन में फेंकते हैं। तो ये जापानीज़ की बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि बहुत ज़्यादा सफाई है, स्पेशली टोक्यो के अंदर बहुत ज़्यादा सफाई है, तो बहुत अच्छी चीज़ ये लगी। हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी जापानीज़ की तरह थोड़ा सा सीखें और अपने कंट्री को, अपने मुल्क को साफ़ रखें। उसके अलावा मैंने एक एक्सपीरियंस जो बहुत मज़े की चीज़ थी वो मुझे लगी थी, बुलेट ट्रेन के जो सफ़र किया मैंने वो था टोक्यो से क्योटो की तरफ, जो मैंने सफ़र किया था वो था बुलेट ट्रेन, जो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन जो ट्रेन है। उसकी रफ्तार जो ऑफ कोर्स एवरेज पे जो है ना वो 300 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार है। लाइक आप अगर बैठो लाहौर से इस्लामाबाद जो है ना वो 1 घंटे, इतनी उसकी रफ्तार है कि आप 1 घंटे में वो फासला तय कर सकते हो। लेकिन आज तक जो रिकॉर्ड जो है ना उसकी स्पीड उस ट्रेन की वो रही है 600 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा रही है। तो यानी कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जाओ और वापस आ जाओ तो इतना 1 घंटे में आ सकते हो, इतनी फास्ट वो ट्रेन जो थी है। खैर उसके अलावा ये मुझे वाकई बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ी। लाइक मेरी कोरिया से जो फ़्लाइट थी जापान की, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो महंगी थी ना वो मुझे ट्रेन पड़ी है फ्रॉम टोक्यो टू क्योटो, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 14,000 15,000 के करीब बनता है। लाइक आप वन वे जो है ना दुबई जा सकते हो इस प्राइस में, 14-15,000 में दुबई तक जा सकते हो, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन खैर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, एक लाजमी मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी तो मैंने फिर वो ले ली, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर आते हैं बात टोक्यो के अंदर, तो खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह थी टोक्यो के अंदर, दुनिया का टॉलेस्ट टावर जो है ना वो देखा मैंने, वो भी बहुत प्यारा था, काफ़ी ज़बरदस्त था। उसके अलावा फिर टोक्यो के अंदर जो है ना इनकी मार्केट्स होती हैं, ट्रेडिशनल मार्केट वगैरह, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त लगी थी। फिर मैं आया हूँ क्योटो। टोक्यो के अंदर एक और डिज़नीलैंड है, लेकिन डिज़नीलैंड क्योंकि मैं पहले अमेरिका में गया हूँ इसलिए मैंने कहा डिज़नीलैंड वहाँ पे नहीं जाते अभी, बाद में इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो फिर आता हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैं फिर डिज़नीलैंड की बजाय मैं क्योटो आ गया था। क्योटो में मैं एक दिन रहा हूँ, कल आया हूँ। कल जिस फैमिली के पास रहा था वो सारे इंडियंस थे, और जो कि उन्होंने शादी की हुई थी यहाँ पे जापान में शादी की हुई थी, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, काफ़ी नाइस लोग थे वो, बहुत ज़बरदस्त। सुबह मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एक बहुत प्यारा टेंपल है यहाँ पे, और आप लोग देखो टूर मैंने बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा टेंपल है, ये वाला बहुत प्यारा टेंपल है। आगे तक ना इस तरह के टोरी कहते हैं, टोरी बने हुए हैं, तो इनके भी कुछ तोहमात होते हैं कि भाई ये जो टेंपल जिन लोगों ने बनाया हुआ है ना इस तरह के जो होते हैं, ये टेंपल कहते थे कि ये जो चावलों का खुदा है ना, चावलों का खुदा, उसके लिए ये टेंपल है। और ये जो इस तरह की जो चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं ना टोरीज़, ये जो है जितने भी बिज़नेस, जब कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता था, दुकान स्टार्ट करता था, तो वो यहाँ पे आके इस तरह की टोरी लगाता था। और अभी तकरीबन 5,000 के करीब इस तरह की टोरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी एक काफ़ी यूनिक चीज़ थी, इनका अपना कल्चर होता है, हर एक कंट्री का कल्चर होता है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और आप लोग देखो यहाँ पे सारा भरा हुआ है, टूरिस्ट भरा हुआ है। तो भाई हमें भी चाहिए कि अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हम चाहिए कि यार शाही किला देखने आए लोग, पातशाही मस्जिद देखने आए, मीनार पाकिस्तान देखने आए, जो है ना लाहौर के अलावा पेशावर में इतनी प्यारी जगह है यार, कोयटा में, कराची वगैरह देखने आए। तो ये सारी चीज़ें हमें भी चाहिए कि यार हमारे कंट्री में भी टूरिस्ट ज़्यादा हैं, और आजकल काफ़ी वैसे आना स्टार्ट हो गए हैं, कोरियंस भी आते हैं, हुंसा की तरफ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म हो। तो एट दी एंड गाइस सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जितना मैंने ट्रैवल किया, 5 दिन का ट्रैवल था, भाई आप लोग भी जहाँ पे भी हो ना ट्रैवल लाजमी करो। सिर्फ पैसों की केयर ना करो यार, पैसा बनाते जाओ, बंदा पैसा बना ले, जायदादें बना ली, ज़मीनें ले ली, और एट दी एंड क्या होता है कि हम जो है ना सारा कुछ जो है ना छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो सिर्फ पैसों के लिए ना मरो, पैसा बनाओ जितना कमाओ, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर पैसा लाजमी लगाओ। ट्रैवल करो जितना ज़्यादा हो सकता है, दुनिया घूमो, अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताओ, दूसरों का जो है कल्चर है वो देखो,
और जो है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो, दूसरों के कंट्री में जाके उनके तहज़ीब को देखो और जो है ना अमन और मोहब्बत की जो है फ़िज़ा कायम करो। आपके लिए कहते हैं कि दुनिया में जो ट्रैवल है ना सिर्फ वो ऐसी चीज़ है, सिर्फ ट्रैवल जो है ना दैट्स ओनली थिंग दैट यू बाय दैट मेक्स यू रिच। ट्रैवल एक वही चीज़ है जो आप ख़रीदते हो और वो आपको ज़्यादा अमीर बना देती है। अमीर आपको ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको लाइफ टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलती हैं, उसके हिसाब से रिच बना देती है। और ट्रैवल करते करते आपको कई ज़्यादा जॉब ज़रा भी मिल सकती हैं और ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ सकता है जो आपको इन फ्यूचर जो है ना आपको बाद में जॉब ज़रा दे दें। इसलिए आपको ये ट्रैवल रिच बना देती है। तो वही खैर रिच बना देती है, आई मीन अमीर बना देती है। तो खैर ये गैस ट्रैवल करो जितना हो सके और दुनिया देखो, अल्लाह ताला की ज़मीन है सारी। कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ नॉट इन योर मैप्स एंड बुक्स। दुनिया आपके जो है ना नक्शों में और किताबों में नहीं है, इट्स आउट देयर, ये बाहर है बिल्कुल। तो भाई बाहर निकलो, दुनिया देखो, घूमो, ट्रैवल करो जितना ज़्यादा हो सकता है। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। कोई मेरे लिए कोई कमेंट हो, कोई कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। तो खैर बाय बाय फ्रॉम जापान, थैंक्स अल्लाह हाफिज़।